किसी भी चीज़ का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है और इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं, लेकिन जादू और सुंदरता दरअसल हमारे अंदर ही होती है। हम बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं, यानी जैसा भी चाहते हैं वैसा बनाने की कोशिश में भाग दौड़ करते हैं और पूरी ज़िंदगी उसमें ही बर्बाद कर लेते हैं। फिर हम समस्या से सुलझने के लिए, हर एक समस्या को से सुलझने के लिए दौड़ धूप करते हैं, परिस्थितियों या दूसरे लोगों को शिकायत करते हैं। लेकिन परिणाम यह होता है कि हम अपने जीवन को कभी भी पूरी तरह से नहीं जी पाते और सारे सपनों को साकार भी नहीं कर पाते। लेकिन जैसे ही हम कृतज्ञता अपने जीवन में भरते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि अगर आपके जीवन में कृतज्ञता है, अगर आपके जीवन में शिकायत नहीं है, तो आप अपने जीवन में काफ़ी परिवर्तन कर पाओगे। तो आप अपने आसपास के संसार की हर चीज़ में जादू की तरह बदल दोगे, बस चुटकी बजाते ही। कहने में आसान है मगर होता है, समय लग सकता है मगर होता जरूर है। और आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा अनुभव किया है और आपको ये एहसास होता है कि आपके साथ ऐसा कैसे हो गया। फिर आप कहते हैं ये परमात्मा की कृपा हो गई। असल में आपने इतनी श्रद्धा की, इतनी कृतज्ञता की कि प्रकृति, परमात्मा, जिसे भी आप मानते हो, उसने आपके जीवन में वो परिवर्तन ला दिया। अगर आप संसार को जादुई तरीके से बदलना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपने आप को अच्छा महसूस करो, क्योंकि अगर आप बदल गए तो जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं वह भी बदल जाएगा। गांधी जी ने अपने प्रेरक शब्दों में कहा है और जिसका बड़ा असर भी हुआ है लोगों पे अपने समय में, तो दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। अब ये दर्पण में कौन है? यानी आप स्वयं। यदि आपने अपने जीवन में परिवर्तन देखना है तो अपने दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदल लो। कैसे बदलोगे? अपने परिवार और मित्रों, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य, सपनों, यहाँ तक कि हर रोज मिलने वाले लोगों के लिए भी अगर आप कृतज्ञता रखते हो तो आपने जादू को अपने साथ ले लिया है। और जो व्यक्ति सबसे बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार है वो आप स्वयं ही है। आप अपने स्वयं के साथ हमेशा ही अत्याचार करते हैं और ये अत्याचार फिर जीवन भर आपके साथ लोग भी करते हैं, क्योंकि आपने स्वयं को ही तो कहा है। जैसा आप अपने साथ महसूस करते हैं वैसा ही आपके साथ संसार करता है। यदि आप अपने आप को नीच, गिरा हुआ, छोटा, अपराधग्रस्त, बेचारा ऐसा अनुभव करते हैं तो आप जीवन में पाते हैं कि हर जगह आपके साथ ऐसा ही हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? असल में ऐसा आपने स्वयं के साथ किया। आप एक स्वयं शक्तिशाली हैं। आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जिसे आप नहीं जानते। ये शक्ति आपके लिए काम करती है, ये ऐसा करती है, ऐसा होता ही आया है। प्राचीन समय में योगी और महापुरुष इस विद्या को अपने साथ गुप्त रूप में रखते थे और अपने योग्य शिष्यों को समझाते थे और जिसका वो अनुभव भी करते थे और लोगों से भी कराते थे। और यही अनुभव है। इसमें सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। कृतज्ञता यानी आप थैंक्सफुल हो परमात्मा के प्रति, अपने प्रति भी, लोगों के प्रति भी, जो आपको कुछ सर्विस दे रहे हैं, जो आपको कुछ सेवा दे रहे हैं। चाहे आपने उसके लिए पैसा चुकाया है या कुछ ना कुछ कीमत चुकाई है, तब भी उनके लिए कृतज्ञ रहो, क्योंकि वो थे तो आपको सर्विस मिली। स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं जितनी जीवन में ज़्यादा होंगी उतना ही आपको नुकसान होगा, क्योंकि वे किसी भी दूसरी चीज़ या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से ज़्यादा शक्तिशाली होती है, क्योंकि आपने अपने लिए ये भावनाओं को पैदा किया। फिर आपके आसपास का वातावरण भी वैसा ही होता चला गया। इसलिए अच्छी भावनाओं को अपने आसपास पनपने दो। हो सकता है आपके पास वातावरण बाहर ऐसा ना हो, लेकिन आप मन में तो उसे परिवर्तित कर सकते हो। मन में तो आप बदल सकते हो। तो आप पाओगे कि धीरे धीरे आपको अच्छा अनुभव हो रहा है और साथ ही आपके जीवन में परिस्थितियां भी बदलने लगी हैं। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, क्योंकि उन्होंने जाने अनजाने में इसको किया। जाने अनजाने में आध्यात्मिक जीवन इसके लिए बहुत ज़्यादा सहायक होता है। आध्यात्मिक जीवन यानी परमात्मा के किसी ना किसी रूप को विश्वास करना और मानना कि जो वो कर रहा है अच्छा करेगा, जो वो करेगा अच्छा करेगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। ऐसा करते ही आप परमात्मा पे अपने आप को छोड़ देते हो। तो इसका नतीजा ये होता है कि आप आशावादी विचारों के साथ अपने जीवन को सशक्त बना लेते हो, जिससे परिस्थितियां बदलने लगती हैं अचानक, चमत्कारी रूप से, बहुत अचानक। फिर वो उसके साथ क्या होता है कि जैसे जैसे आप आशावादी विचारों से अपने आप को भरते हो, कृतज्ञ होते हो जो आपके पास है,
तो आशावादी विचार आपकी चुंबक की तरह काम करते हैं और आपकी खुशी, चाहे वो आप बाहर की परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन अगर आप अपने आप को अच्छी परिस्थितियों की तरफ आकर्षित करना चाहते हो तो आपको इसी समय उन चीज़ों के लिए कृतज्ञ होना होगा जो आपके पास मौजूद है, और जो आपके पास है और दूसरों के पास भी हो सकता हो। आपके पास थोड़ी कम होंगी, दूसरे के पास थोड़ी ज़्यादा होंगी, लेकिन आपके पास है तो जब आप अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए कृतज्ञ होते हैं, प्रसन्न रहने का प्रयत्न करते हैं और विश्वास करते हैं किसी सत्ता पे जो है वो आपको बेहतर बनाएगी, तो आप आकर्षित करते हैं उन सब चीज़ों को जो आप चाहते हो, वो अच्छी हैं या बुरी। यानी नकारात्मक है तो नुकसान, अगर वो सकारात्मक ऊर्जा है तो आपको लाभदायक होंगी और आपका जीवन में परिवर्तन होना शुरू होगा। आपको ऐसा जीवन में बहुत बार अनुभव हुआ है, अगर आप विचार करोगे और आप सोचोगे कि, और तब आप पाओगे कि हाँ, आपके जीवन में ऐसा बार बार हुआ है, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ जब होते हैं तो आप उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करोगे जो आप अपने बारे में और भी बेहतर महसूस करते हो। आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं से समृद्ध होंगे, जिससे जीवन की समृद्धि आपकी ओर खींची चली जाएगी। आप अपने लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं। इसलिए जिसके पास भी स्वयं के लिए कृतज्ञता है उससे अधिक मिलेगा और उसके पास समृद्धि भी होगी, और जिसके पास कृतज्ञता अपने लिए नहीं है तो उसके पास जो भी है वो भी उससे कम हो जाता है, और ऐसा जीवन में बार बार होता है। इसलिए पहले तो उन चीज़ों के लिए कृतज्ञ बनो जो आपके पास मौजूद है, जो परमात्मा ने आपको दी हैं। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, एक ही चीज़ को बार बार दोहरा रहा हूँ कि आप अगर अपने जीवन में उन चीज़ों के लिए थैंक्सफुल हैं जो आपके पास हैं और आप उनसे संतुष्ट हैं, तो आपकी खुशी और बढ़ेगी, आपकी परिस्थितियाँ बदलेंगी, बशर्ते कि आपके अंदर की भावनाएं खुशमय होनी चाहिए और विश्वास होना चाहिए किस पर, जिसको आप मानते हो, जिस परमात्मा को, जिस शक्ति को आप मानते हो उस पर विश्वास करो कि वो आपके लिए अच्छा करेगा, तो आपके जीवन की परिस्थितियाँ धीरे धीरे बदलने लगती हैं। और इसका अभ्यास आप कर सकते हो। कैसे? कि आप एक दर्पण लो, शीशा लो, उसमें अपने आप पास जाओ और उसको देखो और उसे पूरी तरह से दिल से एक शब्द बोलो, थैंक्स, धन्यवाद, अपने आप को जो दर्पण में जिसे देख रहे हो, क्योंकि उसने आपको बहुत कुछ दिया है। और अपने स्वरूप के लिए थैंक्स बोलें, अपने शरीर के लिए, अपने जो आपके शरीर ने आपके साथ किया है, जो जो सुख आपने उससे भोगे हैं। और जब दिल से उसको थैंक्स कहेंगे तो आपकी भावनाएं अच्छी होती जाएंगी, और जो जो आपकी भावनाएं सुखमय होती जाएंगी त्यों त्यों आपके जीवन में परिवर्तन भी होगा। दर्पण में दिखने वाले जो सुंदर व्यक्ति के लिए जब आप कृतज्ञ बनकर दिन भर उस अभ्यास को अगर जारी रखेंगे, जब जब भी समय मिले, तो आप पाओगे कि आप अपने मन में खुश होते जा रहे हैं, आपका मन प्रसन्न होता जा रहा है और आपकी बाहरी परिस्थितियां भी धीरे धीरे बदलेंगी। कैसे? कि आप उन पर विश्वास करो और आप ये मान के चलो, इस बात के लिए कल्पना करो कि आपके जीवन में सुखमय जीवन, या आपको जो चाहिए, धन चाहिए तो आपके पास बहुत धन आ रहा है, स्वस्थ चाहिए तो आप बहुत स्वस्थ हैं, क्योंकि आपके मस्तिष्क की शक्ति आपको काम करती है। आप जिस परमात्मा पर भरोसा रखते हैं वो आपके लिए काम करता है। जब आप इस विश्वास से काम करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका पूरा संसार बदल रहा है और बदल जाता है।